सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए हम जो है आज आपका समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम पहले से ही यहाँ पर हम लिख कर लेके आ गए हैं वर्ब की फॉर्म को। ये वर्ब की फॉर्म कोई उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, केवल याद की जाती है। एक प्रैक्टिस के अनुसार ये आपको लर्न हो जाएगी। तो आप इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ब बता दे रहे हैं, आप जल्दी से इसको सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक, तो जो है इसमें जो है हम पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब की 1 से लेकर 10 वर्ब हम उसमें लिखकर बता दिए थे। अब हम 10 से लेकर 20 तक दिखाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम आज आपको 30 वर्ब अच्छे से मतलब लिखकर आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक, तो ये आज क्या है कि ये हम आपको बताना है, मतलब ये था कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है। अ वर्ब इज अ वर्ड विच टेल अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो बताती हो वही उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना ना आए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे देख लीजिए, नाचना, तैरना, पूछना, रखना, तोड़ना, ढूंढना, चबाना, बेचना, पीना, सोना, खाना। मतलब बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस अच्छे से नहीं बना पाते हैं, नहीं उसका सेंटेंस का सेंस अच्छे से नहीं निकल पाता है। मीन्स कोई सेंटेंस पूर्ण रूप से सही नहीं होता जब तक उसमें हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई होप आपको वर्ब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो चलिए अब हम इसके फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। नाचना, नाचना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाचना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाचना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डांस। सॉरी, नाचना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाचना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, डांस। तो डांस इसकी क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, डांस इसका फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। मतलब डांस मतलब नाचना और डांस मतलब नाचा और डांस्ड, मतलब दोनों की फॉर्म एक है, लेकिन सेंस को आप समझिएगा कि यहाँ पर सी ई डी इसमें जोड़ देंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर नाच चुका, मतलब कि यहाँ पर चुका चुकी, मतलब जो काम जो बीत जाते हैं उन्हीं के बारे में, जो काम पूर्ण रूप से बीत जाते हैं, जो पूर्ण रूप से डन हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, उन्हीं पर हम क्या, वहां पर हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये डांस हो जाएगा, यहाँ पर ईडी जोड़ देंगे तो डांस्ड हो जाएगा, और यहाँ पर भी ईडी जोड़ देंगे तो डांस्ड, मतलब कि डांस, डांस्ड, डांस्ड। ठीक, और फिर उसके बाद जो तैरना, तैरना का अंग्रेजी हम क्या कहते हैं, स्विम, SWIM, स्विम, स्विम, स्वान, SWAM। यहाँ पर देख लीजिए सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सॉन, शॉन, SASWAN, सॉन। और फिर यहाँ पर जो है SWUM, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर यू है। ठीक, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉन्ग हो जाएगी। सॉन्ग मतलब भी क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो हम बात करते हैं पूछना, पूछना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पूछना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, आस्क, ASK। अब उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, उसमें हम ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड। यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे तो आस्क्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फिर यहाँ पर भी ईडी हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब क्या हो जाएगा कि यह जो है आस्क की 3 फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं रखना, रखना के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कीप, कीप मतलब क्या हो जाता है, रखना, कहीं कोई चीज को रखना। तो उसका जो है क्या हो जाएगा, उसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में केप्ट और केप्ट, मतलब कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट। वैसे ब्रोक, ब्रोक मतलब कि तोड़ना के अंग्रेजी में क्या हो जाता है, ब्रीक, ब्रीक। अभी यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक, ब्रोक क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोकन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। देखिए वीडियो चल रही है, झूठे बोल रहे हैं, नहीं सही है। चलो कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो ऑन ही नहीं किए रहते हैं, पूरा बोल जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि वीडियो नहीं चल रही है, तो यार उसके लिए थोड़ा सा दुख होता है। तो अब जो है यहाँ पर ढोना, ढोना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरी, कैरी मतलब ढोना। अब वहां पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कैरीड। ठीक, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, कैरीड। तो कैरीड में क्या हो जाएगा, ये कैरी मतलब ढोना हो जाएगा, कैरीड मतलब सेकंड फॉर्म धोता है, ढोता था और धो चुका, मतलब कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। तो कैरीड, कैरीड, कैरीड। ये देख लीजिए, बोलने में प्रोनाउंसिएशन जो है लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन उसके स्पेलिंग में अंतर होता है। वो कब आप जान पाएंगे, जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, मतलब अच्छे से आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलेगा जो स्विम है, स्वंग है और स्वान है, उसमें क्या कैसे क्या अंतर होता है। ठीक,
जैसे चबाना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, चबाना का अंग्रेजी में च्युइंग कहते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, च्युइंग्ड, ईडी जोड़ देंगे और यहाँ पर भी च्युइंग्ड, यहाँ पर भी ईडी हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर बेचना, बेचना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, सेल, ठीक, बेचना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल। अब यहाँ पर हो जाएगा सोल, SASOLE, क्या SOLD, सोल्ड, ठीक, ओ यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में ए हो जाता है, क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ए हो जाता है, मतलब कि सोल्ड, 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 सोल्ड। तो ये हो जाएगा हमारा ये बेचना की थर्ड फॉर्म, मतलब सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब उसके बाद जो पीना, पीना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पीना का अंग्रेजी में ड्रिंक कहते हैं। अब फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक, DRANK, ड्रंक, DRANK, ड्रंक। अब फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केवल ए, यहाँ पर ड्रंक में DRANK और यहाँ पर ड्रंक DRUNK, ड्रंक, ठीक। अब जो है सोचना, सोचना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, थिंक, सोचना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, थिंक। तो थिंक का क्या आ जाएगा, थॉट, थॉट, दोनों की मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों की सेम है। अब क्षमा करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्षमा करना का अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब हो जाता है क्षमा करना। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरगिव, फॉरगिव। तो ये देख लीजिए, ये हो जाएगा फॉरगिव, इसकी सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरगिवन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉरगिवन। तो ये हमारा कुछ 10 ऐसे वर्ब की फॉर्म है, ठीक। अभी हम तुरंत लिखकर एक, मतलब कि हम आपको 30 तक वर्ब की फॉर्म लिखकर आपको इसी वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए थोड़ा इंतजार करिए। तो हमने जो है 21 से लेकर 30 तक मतलब कि यहाँ पर हम वर्ब लिख कर ले आए। तो ये क्या हो जाएगा, झगड़ा करना, स्वीकार करना, छिपाना, खोना, उड़ाना, हिलाना, बढ़ाना, काटना, मनाना और उगाना। तो ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं, ठीक। तो ये सब वर्ब की ये हम फॉर्म लिख दिए हैं, और ये मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, झगड़ा करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है फाइट, फाइट, मतलब फाइट, फेट, फेट, ठीक। क्या इसको हम प्रोनाउंसिएशन दोनों का फर्स्ट मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लगभग लगभग बराबर होता है। जैसे फाइट, फेट, फैट, ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है फाइट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वैसे ही स्वीकार करने का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना मतलब स्वीकार करना। अब वहां पर हम क्या जोड़ देंगे, लास्ट में ईडी जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर चुके हैं, स्वीकार किया। छिपाना का अंग्रेजी में क्या हो जाता है, हाइड, HIDE, हाइड, हिड, HID, हिड मतलब हो जाता है वर्ब, मतलब छिपाता, छिपा, छिपाता था, मतलब कि मतलब वहां पर पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा हिडन, मतलब छिपा चुका है, ठीक, छिप चुका है, ठीक। तो छिप चुका है मतलब कि हाइड, हिड, हिडन। ऐसे लॉस का मतलब हो जाता है, मतलब खोना का मतलब हो जाता है लॉस, लॉस्ट, LAST, और यहाँ पर हो जाता है LOST। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर ओ रहेगा, ठीक। तो लॉस, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। फिर फ्लाई का मतलब हो जाता है, फ्लाई का मतलब हो जाता है उड़ना, और उड़ना का फ्लू, फ्लोन, फ्लू, फ्लोन। फिर उसके बाद हिलाना के अंग्रेजी में क्या हो जाता है, मूव, मूव, मूव्ड, मूव्ड, क्या हो जाता है, मूव, मूव्ड, मूव। जो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, लगभग लगभग वो बराबर होती है। और बढ़ाना के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रो, ठीक, मतलब बढ़ना के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रो। तो ग्रीव, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। और उसके बाद काटना के अंग्रेजी में क्या हो जाता है, कट, 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 ठीक, क्या, कट, कट, कट। काटना के अंग्रेजी में क्या हो जाता है, कट, कट, कट। दोनों की, तीनों की फॉर्म लगभग लगभग ये सेम है। ये एक यूनिक है, ठीक, ये एक यूनिक है। ये कहीं ऐसा नहीं होता है कि लगभग लगभग बहुत रेयर केस में ये वर्ड आते हैं जो तीनों की फॉर्म सेम होती है। कट, कट, कट। मनाना के अंग्रेजी में क्या हो जाता है, मनाना के अंग्रेजी में सेलिब्रेट। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ईडी जोड़ देंगे तो सेलिब्रेटेड। फिर इसमें भी ईडी जोड़ देंगे तो इसमें भी हो जाता है सेलिब्रेटेड, मनाना के। अब यहाँ पर उगना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एराइज, एराइज का क्या हो जाता है, उगना, एराइज का उगना। फिर उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एरोज, RAROSE, एरोज। अब फिर यहाँ पर एरोजन, एरिजन, एरिजन। तो ये हो जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको वर्ब की 1 से लेकर 30 फॉर्म तक आपको समझ में आया होगा। हम आपको
इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम वर्ब की लगभग 100 फॉर्म यहाँ पर लिख कर ले आएंगे और आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।